2023 का नवीनतम ताइवान हॉरर सुपर फिल्म जोंगयुआन अब ऑनलाइन उपलब्ध है। डरावनी फिल्में पसंद करने वालों जल्दी करो और देखो। इस फिल्म में 6 छोटी कहानियां हैं, मुख्यतः उन डरावनी घटनाओं के बारे में जो जोंगयुआन पर्व के दौरान वर्जित कार्य करने से होती हैं। पहली कहानी में एक महिला का वर्णन है जो काम पर जाते समय मोबाइल देख रही चोरी थी और का अचानक एक अधूरा नजरी ऐसे सामान। चिपकी हुई थी जैसे गोंद लग गया हो। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक दादी जी आग में कागज जला रही थी। महिला ने उन कागज के टुकड़ों को अग्नि पात्र में डाल दिया और दादी जी को दोष देने लगी। वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाते समय उसने एक अपशब्द कह दिया। उसे समझ नहीं आया कि दादी जी असल में वह नहीं थी। रात को महिला ऑफिस में देर तक काम कर रही थी, जानते हुए कि आज जोंगयुआन फेस्टिवल है, फिर भी घर जल्दी नहीं गई। दरअसल वह अगले दिन की डेडलाइन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रही थी। तभी अचानक फोन बजा, जिससे महिला घबरा गई। असल में सुरक्षा गार्ड का फोन था जो कह रहा था कि अब 12 बज चुके क्या हैं। उसे करना क्या उसे चाहिए? डोर सिस्टम को लॉक कर देना चाहिए? महिला ने कहा नहीं, क्योंकि वह खुद ही काम खत्म करके लॉक कर देगी। उसने फोन रखा और काम में जुट गई। लेकिन उसे पता नहीं दोपहर चला। में वो नीचे कैसे जाकर लिख देखा रही नहीं। थी, तभी अचानक डोर अलार्म बज उठा। 您好，系统仪启动完成。 महिला इधर उधर देखती है पर कोई नहीं दिखता, क्योंकि आमतौर पर अलार्म तभी बजता है जब कोई आता जाता है। ऐसे में वह जिज्ञासावश देखने गई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है और उसे लॉक कर दिया। वापस आकर फिर से काम करने लगी, लेकिन फिर से डोर अलार्म बज गया। 您好，系统仪启动完成。 एक बार भी अलार्म तब बजा जब दरवाजा लॉक हो चुका था, जबकि उसने थोड़ी देर पहले ही लॉक किया था। महिला झुंझलाकर देखने गई और देखा कि मॉनिटर स्क्रीन अनियमित रूप से चमक रही थी। महिला ने सोचा कि सुरक्षा गार्ड कोई मजाक कर रहे हैं और फोन करके सीधे सुरक्षा को बुलाया। कहने लगी कि उसने खुद ही दरवाजा लॉक किया और तुम लोग बार बार खोल लॉक कर रहे हो। अगर सुरक्षा गार्ड जांचते तो उनका भी ध्यान हट जाता। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि उन्होंने दरवाजे को बिल्कुल नहीं छुआ है। इस वक्त महिला को नहीं पता था कि वह किसी शैतान के निशाने पर आ चुकी है। जैसे ही बैठी, मॉनिटर स्क्रीन फिर से चमकने लगी। अब रात के 12:18 हो चुके थे और यहीं पर उसी वक्त उसने अचानक पीछे से आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम था और फिर से काम शुरू किया, मगर तभी अचानक लाइट्स भी झपकने लगी। उसने डर के मारे जल्दी से सामान समेटा और जाने की तैयारी की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देखा कि फर्श पर आज सुबह की वह टूटी हुई कागज की पूंजी चिपकी हुई है। उसे खुद आने का समय भी नहीं मिला कि उसने शीशे के दरवाजे पर पीछे खड़ी एक डरावनी औरत को देखा जो खून से लथपथ थे और उसे मारने के लिए तैयार। ये दूसरी घटना थी। प्रथम घटना होती नहीं कि आत्मा डिसपेटेड नहीं। कहावत है कि मृत लोगों की चीजें कभी न खाई जाए। उस औरत ने अपने 2 बेटों के साथ अपने मृत भाई को अंतिम विदाई देने गई। समारोह खत्म होते ही मां कमरे में चली गई। बड़ा बेटा मजाक में स्नैक्स से भरी थैली उठाकर खाना शुरू करना चाहता था, लेकिन छोटा तुरंत उसे रोककर कहता है कि ये अच्छे भाइयों के लिए है, चोरी से मत मगर बड़ा खाओ। बेटा अंधविश्वासी नहीं था। उसने थैली खोली और खाने लगा। छोटा बस ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसने खुद नहीं खाया। जल्दी ही रात हो गई। माँ ने बड़ा सा कढ़ाई वाला चावल पकाया। देखा कि बड़ा बेटा जोर जोर से खा रहा है और कह रहा है। कुछ ही देर में उसने 3 बड़ी कटोरियां खा ली, जैसे भूखा भटकता हुआ राक्षस हो। इस अजीब दृश्य ने पिंजरे में बैठे तोते को भी डरा दिया। माँ ने टेबल साफ किया और अपना और छोटे का बर्तन धोने गई। फिर देखा कि बड़ा बेटा अभी भी खा रहा है। वह उसका चमचा छीनकर कहती है कि अब और मत खाओ, मगर जैसे ही माँ मुड़ी, वह फिर से हाथ से पकड़कर खाने लगा। माँ यह देखकर दंग रह और गई। मत खाओ, तुम दोनों का क्या होगा? चलो नहाओ। शुभ ये बड़ा बेटा भूत प्रेत के प्रभाव में था। आधी रात को अचानक माँ को लिविंग रूम में हलचल सुनाई देती है। वह समझती है कि घर में चोर आ गया है। जलती हुई मशाल लेकर धीरे से लिविंग रूम की ओर जाती है। बस देखती है कि किचन का फ्रिज खुला हुआ है और खाना हर जगह बिखरा है। वह जल्दी से दौड़कर लिविंग रूम में पहुंचती है और अपने बड़े बेटे को तोते को कच्चा खाते हुए देखती है। तीसरी घटना, रात में कभी सीटी न बजाए। वह आदमी ड्यूटी खत्म कर रहा था और बाहर डेट पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे बॉस का प्रमोशन और सैलरी बढ़ने का फोन आया। खुशी में उसने सीटी बजाना शुरू कर दिया। अचानक चाबी जमीन पर गिर गई। जब वह इसे उठाने के लिए झुका तो उसे अपनी जैसी सीटी सुनाई दी। चारों ओर देखने पर उसे एक परछाई दिखती है। उसने सोचा कि कोई उसे नकल कर रहा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह घर जाने की तैयारी में था, लेकिन चलते चलते उसने पीछे से फिर सीटी की आवाज सुनी। इसलिए वह फौरन एक स्तंभ के पीछे छिप गया। देखना चाहता था कि वह कौन है जो उसका नकल कर रहा है। जब उसने देखा तो उसके होश उड़ डच गए। कार में कोई नहीं था और अचानक एक शख्स दिखाई दिया, जिसे देखकर वह डर के मारे भागने लगा। वह तेजी से गेट के पीछे जाकर छिप गया और दरवाजे की जाली के बीच से देखकर वह चौंक गया कि वह 4 लोग थे जो उसकी बिल्कुल हूबहू नकल कर रहे थे। चौथी घटना, रात में कपड़े मत धोना। यह छात्र मध्य यम पर्व पर था। शाम को उसने कपड़े धोए और तभी डरावनी चीजें शुरू हो जाती हैं। बिस्तर पर लेटते ही उसे शरीर में खुजली होती है, जैसे किसी ने डंक मारा हो। उसने तौलिया लिया और नहाने चला गया, एकदम क्लासरूम में। जैसे ही वह बाथरूम में गई, उसने देखा कि एक लड़की धो रहा थी। उसने सोचा कि इतनी रात गए कोई और भी उसके जैसे कपड़े धो रही है, लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोली। महिला वापस बाथरूम गई और खुद को अच्छे से धोया। आधे घंटे में वह वापस लौट आई, लेकिन अचानक उसे फिर से खुजली हुई। वह फिर से बाथरूम गई नहाने। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक महिला भूत बालकनी के कोने में खड़ी थी। जब वह बाथरूम गई तो देखा कि वही लड़की कपड़े धो रही थी। उसने सोचा कि यह लगभग 3 बजे हैं और वह अब भी धो रही थी। ज्यादा सोचे बिना वह बाथरूम गई और जोर जोर से धोने लगी। उसकी पीठ पर खून के धब्बे भी आ गए थे। वह नहा के निकली, लेकिन उसे अब भी खुजली हो रही थी। पूरे रात वह बार बार उठकर धोते रही। उधर वह लड़की जिसने पूरी रात कपड़े धोए, जल्दी ही लौट आई।
सुबह होने वाली थी। उसने अपने दोस्तों से कहा उसे नहीं पता कि उसने रात में क्या पाया। उसका शरीर खुजली कर रहा है। उसने 10 बार स्नान किया, पर उसके 2 दोस्तों ने कहा कि वह तो सो गई थी, नहीं देखा उसे उठते। एक और ने कहा कि वह गेम खेल रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे उठते नहीं देखा। ये क्या मामला है? जब वह बाथरूम में टूथब्रश करने गई, उसे याद था रात की बातें। जब उसने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, उसने देखा कि एक महिला भूत उसके पीछे खड़ी है। 5वां किस्सा। होटल में रहते समय कभी गलियारे के अंत में कमरा मत लेना। 2 लड़कियां कमरे में आईं। एक लड़की तुरंत बाथरूम में नहाने चली गई। दूसरी ने शीशे में देखा कि पलंग के बगल में क्या था। उसने झट से एक कपड़ा लिया और शीशा ढक दिया। वह पलंग पर गिर पड़ी। शायद थक गई थी तो जल्दी सो गई। पता नहीं कितना समय बीता, वह अचानक जाग गई। दरअसल वह सफेद कपड़े वाली लड़की थी। इस दृश्य ने सभी को हिला दिया। जल्दी ही दोनों ने स्नान किया और सो गईं। उस समय होटल में बदलाव आने लगे। जब सफेद कपड़े वाली लड़की की नींद लगी तो बाथरूम से आवाज आई। उसने सोचा कि उसकी दोस्त है। जाकर देखा तो टब में खून था। उसकी दोस्त और कुछ भूत खून पी रहे थे। 6ठा किस्सा। चंद्र महोत्सव की रात को बेवजह मत घूमे। वह लड़की सुबह 4 बजे काम पर जाने वाली थी। उसके दोस्त ने बुलाया और कहा इतने जल्दी मत जाओ क्योंकि आज रात चंद्र महोत्सव है। लड़की ने नहीं माना, अलार्म सेट किया और सो गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अलार्म बज उठी। आज की फिल्म की शूटिंग यहाँ पर है। बाद में ये वहाँ है। वह जल्दी उठी, ब्रश किया, चेहरा धोया, फिर कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। उस वक्त सड़क पर कोई नहीं था। जवान हर रोज की तरह बस ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। उसने ड्राइवर को हेलो बोला, लेकिन ड्राइवर आज कुछ नहीं बोला। फिर उसने ईयरफोन लगाकर गाना सुनने की तैयारी की। फोन खोला तो देखा कि सिर्फ 3:30 बजे थे। क्या उसने अलार्म गलत सेट किया? ये नहीं हो सकता। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि यह रास्ता काम पर जाने का नहीं था। उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया, लेकिन कई बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी गाड़ी अचानक रुक गई।